नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपने अक्सर सुना होगा, आप अकेले नहीं हैं। ये शब्द शायद उस समय कहे जाते हैं जब किसी का दिल टूटा हो या उसने किसी अपने को खो दिया हो। ऐसे में हमें अक्सर ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी गहरे गड्ढे में फंस गए हो। एक ऐसा गड्ढा जहाँ से निकलना मुश्किल लगने लगता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक एहसास है या फिर इसके पीछे कुछ और बड़ी बातें छुपी हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस अकेलेपन के बारे में जो सिर्फ महसूस नहीं होता बल्कि हमारे जीवन और मानसिकता पर गहरा असर डालता है। तो अगर आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आप अकेले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। अनस्टेबल फ्रेंडशिप्स। क्या आपके पास बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन फिर भी आप अकेलापन महसूस करते हैं? अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन दोस्तों यही सच है। अकेलापन तब महसूस होता है जब आप सही से जुड़ नहीं पाते। दोस्तों की संख्या से ज़्यादा उस रिश्ते की गुणवत्ता मायने रखती है। हम सब ने यह सुना है, अगर दोस्त है तो तुम अकेले नहीं हो सकते। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ दोस्ती का होना पर्याप्त है? क्या आप कभी महसूस करते हैं कि भले ही आपके पास कई दोस्त हैं लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी में उस सच्चे रिश्ते की कमी है जो आपको अपने भावनाओं को सही से समझ सके? उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपके पास कुछ दोस्त हैं जिनसे आप अक्सर मिलते हैं, लेकिन जब आप उनके पास अपनी किसी समस्या का समाधान या आराम पाने के लिए जाते हैं तो वो सिर्फ मजाक करते हैं या फिर कहते हैं, यार तुम ज़रा ज़्यादा सोच रहे हो। आपको क्या लगता है यही कारण है कि हम अकेला महसूस करते हैं? क्वालिटी ऑफ फ्रेंडशिप्स। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके दोस्त आपका सम्मान नहीं करते? क्या कभी कभी आपको लगता है कि ये दोस्त सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए ही आपके पास आते हैं, जैसे किसी को आपके पास सिर्फ अपने दुख का बयान करने के लिए आना हो, लेकिन जब आपकी बारी हो तो वो लोग कहीं नहीं होते? मान लीजिए आपकी किसी दोस्त ने आपके पास आकर अपनी कोई बड़ी समस्या बताई। आप उसे समझने और उसकी मदद करने के लिए अपना समय दे रहे हैं, लेकिन जब आपकी समस्या सामने आती है तो वो दोस्त आपको इग्नोर कर देता है या फिर यह कहकर निकल जाता है कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, फिर बात करेंगे। क्या ऐसे रिश्ते आपके लिए सही है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए ही हमें इस्तेमाल करते हैं, और जब हमें उनके सहारे की ज़रूरत होती है तो वो हमें अकेला छोड़ देते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे दोस्त हमारे अकेलेपन को और बढ़ाते हैं? कैसे पहचानें और संभालें अस्थिर दोस्ती को? क्या आप ये सोचते हैं कि ऐसे दोस्ती से छुटकारा पाना और नए दोस्त बनाने में डर लगता है? क्या आपको लगता है कि आप अकेलापन से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि ये दोस्त ही आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है? अगर हाँ, तो ये सोच पूरी तरह गलत है। आपका डर समझ में आता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास जो दोस्त हैं वही हमारे लिए सबसे अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे रिश्ते से बाहर आकर हमें नए समझदार और सहायक दोस्त मिलने की संभावना होती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप एक दोस्त के साथ बाहर जा रहे हैं, लेकिन वो हमेशा आपको इग्नोर करता है, आपकी बातें नहीं सुनता और केवल अपने बारे में ही बात करता है। आपको यह लगने लगता है कि क्या यह दोस्त सच में आपका दोस्त है या फिर सिर्फ एक अस्थिर रिश्ता? कैसे सुधारें अपनी दोस्तियाँ? दोस्तों, अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आपके दोस्त आपके साथ कैसे पेश आते हैं। क्या वो आपको सुनते हैं? क्या वो आपको समझते हैं? क्या वो हमेशा आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं? मान लीजिए कि आप किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। आप एक अच्छे दोस्त के पास जाते हैं और अपनी परेशानी साझा करते हैं। वो दोस्त बिना किसी जजमेंट के आपको सुनता है और आपको आराम देता है। उसे लगता है कि आपकी परेशानी भी वैसे ही महत्वपूर्ण है जैसी उसकी खुद की समस्या। ऐसे दोस्त ही हमारी ज़िंदगी में असल में बदलाव लाते हैं और हमें सच्चा सहारा देते हैं। तो क्या आप अपने रिश्ते का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए तैयार हैं?
क्या आप तैयार हैं उन अस्थिर और अनमूल्य दोस्तों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालने के लिए, ताकि आप अपनी भावनाओं को एक सच्चे दोस्त के साथ साझा कर सकें? लेकिन क्या सिर्फ दोस्ती की गुणवत्ता ही अकेलेपन का कारण है, या फिर कुछ और हो सकता है? कभी सोचा है, क्या यह अकेलापन आपके व्यक्तित्व की वजह से है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अकेलापन एक आंतरिक संघर्ष हो सकता है? क्या आप एक इंट्रोवर्ट है या एम्बीवर्ट है? क्या आप खुद को बहुत चुप और शांत महसूस करते हैं? क्या आपके लिए सामाजिक इंटरैक्शन थकाऊ होते हैं? हो सकता है कि आप खुद को एक इंट्रोवर्ट मानते हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके अकेलापन की वजह सिर्फ ये नहीं हो सकती? इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं और ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं रहना चाहते। उन्हें शांति और एकांत में अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करना अच्छा लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका अकेलापन केवल इंट्रोवर्ट होने की वजह से है। मान लीजिए कि आप एक इंट्रोवर्ट हैं। आप घर पर अकेले रहकर किताबें पढ़ते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं और अपना समय खुद के साथ बिताना पसंद करते हैं। बाहर जाकर पार्टी में शामिल होने का विचार ही आपको थका देता है, लेकिन फिर भी आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर कुछ है जो और लोगों से जुड़ने की कोशिश करता है। क्या आप कभी सोचते हैं कि क्या यह अकेलापन सिर्फ इंट्रोवर्ट होने की वजह से है? दोस्तों, इंट्रोवर्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा अकेले रहेंगे, बल्कि कई बार हमारे अंदर के एक्सट्रोवर्ट को भी अपनी जगह चाहिए होती है। यदि आप खुद को इंट्रोवर्ट मानते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके अंदर पूरी तरह से एक खामोश और अकेला व्यक्ति है। हम सब के अंदर कुछ गुणों का मिश्रण होता है। जैसे अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, तो आपके अंदर एक छोटा सा एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है जो दूसरों से जुड़ने का इच्छा रखता है। दरअसल ऐसा व्यक्ति एम्बिवर्ट कहलाता है, जो न तो पूरी तरह इंट्रोवर्ट होता है और न ही एक्सट्रोवर्ट। मान लीजिए आप एक इंट्रोवर्ट हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में शांति चाहिए। आप परिवार के साथ रहकर खुश हैं, लेकिन कभी कभी एक उत्साही पार्टी में जाने का मन करता है। आप थोड़े समय के लिए भीड़ का हिस्सा बनकर लोगों से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर जल्दी ही वापस अपने शांत स्थान पर लौट आते हैं। क्या यह आपके अंदर एक एम्बिवर्ट पहलू को दिखाता है? अब सवाल यह है कि अगर आप हमेशा अकेला रहने की आदत डालते हैं, तो क्या यह आपके अंदर के दूसरे हिस्से को समझने में मदद करता है? हम अक्सर यह सोचते हैं कि अगर हम अकेले रहते हैं तो हमें सुकून मिलेगा, लेकिन क्या हम यह भूल जाते हैं कि हमारे व्यक्तित्व के दोनों पहलू, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को संतुलित करना जरूरी है? अगर आप हमेशा अकेले रहकर अपनी ज़िंदगी जीते हैं, तो कभी ना कभी आपको यह महसूस हो सकता है कि आपके अंदर एक खालीपन है, और यही वह समय हो सकता है जब आपको महसूस होता है कि आपको कुछ और चाहिए, जैसे अच्छे दोस्त, मीनिंगफुल बातचीत या कुछ नया करने की चाहत। मान लीजिए कि आप एक इंट्रोवर्ट हैं और आपने अपनी पूरी ज़िंदगी अकेले बिताई है। एक दिन आपको अचानक एक एहसास होता है कि आपके अंदर कुछ है जो दूसरों से कनेक्ट करने की इच्छा रखता है। आप सोचना शुरू करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि आपने अपने एक्सट्रोवर्ट पहलू को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया हो? क्या अगर आपने थोड़ा समय दूसरों के साथ बिताया होता तो शायद आप अकेलापन महसूस ना करते? तो फिर हम इसे कैसे सुधार सकते हैं? अगर आप खुद को एक इंट्रोवर्ट या एम्बिवर्ट मानते हैं, तो क्या आपको अपने जीवन में उस छोटे एक्सट्रोवर्ट पहलू को भी जगह देनी चाहिए? अगर आप हमेशा अकेले रहने की आदत डालते हैं, तो आपके अंदर की एक्सट्रोवर्ट इच्छा पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए कभी कभी बाहर जाकर दूसरों से मिलना और कुछ नया अनुभव करना मददगार हो सकता है। यदि आप एक्सट्रोवर्ट हैं और भीड़ में रहकर ऊर्जा महसूस करते हैं, तो आपको कभी कभी अपनी आंतरिक शांति भी आवश्यकता हो सकती है। मान लीजिए अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं, तो आप खुद को थोड़ी देर के लिए किसी सामाजिक इवेंट में शामिल करके देख सकते हैं। आप देखेंगे कि वह अनुभव आपके लिए कितना ताजगी भरा हो सकता है, और आपको थोड़ा और अपने एक्सट्रोवर्ट पहलू से मिलकर संतुलन मिलेगा। तो क्या आप समझ गए कि आपका अकेलापन सिर्फ आपके व्यक्तित्व की वजह से नहीं है,
शायद आपको अपने आंतरिक एक्सट्रोवर्ट पहलू को भी पहचानने की ज़रूरत है। लेकिन क्या अकेलापन केवल इंट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट तक सीमित है? क्या कुछ और कारण हो सकते हैं जो आपको अकेलेपन का कारण बना सकते हैं? क्या आप परफेक्शनिज्म का शिकार हैं? क्या कभी आपने खुद से कहा है, मैंने यह काम बिना गलती के किया, तभी मैं समाज में फिट होऊंगा? आपके अंदर एक परफेक्शनिस्ट विचारधारा हो सकती है। यह आपको दूसरों से मिलने, नए अवसरों को अपनाने से रोकती है। परफेक्शनिज्म का डर अकेलापन पैदा कर सकता है, क्योंकि आप अपने आप को हमेशा सही साबित करने की कोशिश करते हैं। क्या आप उस गलती को करने के डर से बाहर निकल सकते हैं? परफेक्शनिज्म का मतलब है किसी भी काम को बिना किसी गलती के करने की जिद। जी हाँ दोस्तों, जब हम परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं तो हम खुद पर बहुत दबाव डालते हैं। यह सोच हमें दूसरों से कनेक्ट करने में रोक देती है, क्योंकि हम डरते हैं कि हमारे सामाजिक छवि पर कोई दाग न लग जाए। मान लीजिए आप एक काम में बहुत अच्छा होना चाहते हैं, जैसे किसी खास प्रोजेक्ट को पूरा करना। आप चाहते हैं कि सभी आपकी तारीफ करें और कोई कमी ना निकालें। आप अपना समय केवल इस पर खर्च करते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो। लेकिन जब आप सामाजिक रूप से बाहर जाते हैं तो आप अपने आप को दूसरों के सामने साबित करने में लगे रहते हैं। इस डर के कारण आप कभी भी खुद को पूरी तरह से खुल नहीं पाते और यहीं से अकेलापन शुरू हो जाता है। परफेक्शनिज्म और फियर ऑफ रिजेक्शन। परफेक्शनिज्म का एक और पहलू यह है कि यह हमें सफलता का डर देता है। हम इतना डरते हैं कि अगर हम किसी से मिलें, किसी से दोस्ती करें या कोई नया मौका लें तो क्या होगा अगर हम कुछ गलत कर बैठे? क्या लोग हमें नकार देंगे? बस यही डर रहता है। यह डर अकेलेपन को बढ़ाता है, क्योंकि परफेक्शनिस्ट हमेशा यह सोचते हैं कि अगर वे गलती करेंगे तो लोग उन्हें नकार देंगे या उनका मजाक उड़ाएंगे। वे कोशिश करते हैं कि सब कुछ सही हो ताकि उनका आत्मसम्मान पूरा सुरक्षित रहे। लेकिन इस डर के चलते वे नए रिश्ते बनाने या जीवन के अनुभव को अपनाने से बचते हैं। मान लीजिए आपने किसी नए दोस्त से मिलने का विचार किया, लेकिन फिर आपको यह डर लगने लगता है कि क्या होगा अगर आप पहली बार में ही कुछ गलत कहें। क्या वह आपको अजीब समझेगा? इसी डर के चलते आप उस मौके को छोड़ देते हैं और फिर अकेलेपन का एहसास और बढ़ जाता है। परफेक्शनिज्म के कारण ही हम नए मौके गंवा देते हैं। जब हम हर छोटी बात पर परफेक्ट होने का दबाव डालते हैं तो हम जीवन में आने वाले अवसरों को खो देते हैं। हम डरते हैं कि अगर हम गलत करेंगे तो हमें पछताना पड़ेगा। लेकिन यह सच है कि गलती करने से हम सीखते हैं। कई बार परफेक्ट बनने की कोशिश करते करते हम जीवन के बेहतरीन अनुभव को खो देते हैं। अगर हम उस डर को छोड़ दें कि क्या होगा अगर हम गलत कर लें, तो हम नए रिश्ते बना सकते हैं और एक समृद्ध जीवन जी सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी समूह में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन आप डरते हैं कि शायद आप उस ग्रुप में फिट ना हो पाए या फिर आप अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। आप हर बार अवसर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप उस डर को दूर करें और मौका लें तो आपको शायद नए दोस्त मिले, नए अनुभव मिले और आपका अकेलापन कम हो सकता है। अब सवाल यह है कि हम इस परफेक्शनिज्म से कैसे बाहर निकल सकते हैं और खुद को दूसरों को स्वीकार कर सकते हैं। परफेक्शनिज्म को मात देने के लिए हमें अपने भीतर की असुरक्षाओं को समझना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम सब इंसान हैं और हमसे गलतियां होती हैं। गलतियां करना पूरी तरह ठीक है। यह हमें दूसरों को बेहतर समझने का मौका देती है। आप एक बार गलती करने की बजाय इस सोच को अपनाएं कि अगर मैं कुछ गलत कर दूं तो क्या होगा। आपको पता चलेगा कि लोग बिना शर्त अपनाएंगे और यही आपके सामाजिक कनेक्शन को मजबूत करेगा। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं परफेक्शनिज्म के डर से बाहर निकलने के लिए? क्या आप समझ पा रहे हैं कि जब आप खुद को परफेक्ट साबित करने की कोशिश करते हैं तो आप कितने अनजाने में अकेलेपन को बढ़ावा देते हैं? लेकिन क्या यह अकेलापन सिर्फ हमारी सोच की वजह से है? क्या कुछ और कारण हो सकते हैं जो हमें अकेला महसूस कराते हैं? हाई एक्सपेक्टेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी उम्मीदें
खुद आपके अकेलेपन का कारण हो सकती है। क्या आप हमेशा दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं? जब आप किसी नए दोस्त से मिलते हैं तो क्या आप उनसे कुछ खास उम्मीद रखते हैं? क्या आपको लगता है कि हर कोई आपकी ज़िंदगी में एक सुपरस्टार जैसा प्रवेश करेगा? क्या आपने कभी सोचा है कि ये उम्मीदें आपकी असली खुशी और रिश्ते को कैसे प्रभावित कर सकती हैं? हम अक्सर खुद से और दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। ये उम्मीद हमें निराशा कर सकती है, क्योंकि वास्तविकता अक्सर हमारी कल्पनाओं से अलग होती है। जब आप किसी नए दोस्त से मिलते हैं तो क्या आप उसे यह उम्मीद करते हैं कि वह आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला देगा, आपको हर दिन खुश रखेगा, या फिर वह आपको सभी दुख और अकेलापन को दूर कर देगा? मान लीजिए आपने किसी से दोस्ती की और आपने उनसे यह उम्मीद लगाई कि वह हमेशा आपके साथ रहेगा, आपके हर शौक और खुशी को समझेगा। लेकिन समय के साथ जब वह आपके उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो आप महसूस करते हैं कि वह दोस्त अच्छा नहीं है, या वह आपको समझ नहीं पाया। यह असल में आपकी अपनी उम्मीदों का परिणाम है, जो बहुत अधिक थी। द प्रॉब्लम विद हाई एक्सपेक्टेशन। अक्सर हम अपने आसपास के लोगों से इस तरह की उम्मीदें रखते हैं कि वे हमारे साथ हमेशा परफेक्ट तरीके से पेश आएंगे। हम यह भूल जाते हैं कि हर इंसान की अपनी सीमाएं और अपनी भावनाएं होती हैं। जब हम दूसरों से हमेशा परफेक्शन की उम्मीद करते हैं तो हम निराश होते हैं, और यही निराशा हमें अकेलेपन की ओर ले जाती है। उच्च उम्मीदों का असर आपके रिश्तों पर नकारात्मकता रूप से पड़ता है। जब आप दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं तो आप उन्हें कभी भी अपनी नज़रों से परफेक्ट नहीं देख पाते, और इसी कारण रिश्तों में असंतोष बढ़ता है और आप महसूस करते हैं कि कोई भी आपको पूरी तरह से समझ नहीं पाता। यह मान लीजिए कि आप किसी नए रिश्ते में हैं और आप अपने साथी से यह उम्मीद करते हैं कि वह हमेशा आपकी भावनाओं का ख्याल रखे, हर दिन आपको खुश रखे और आपके लिए हर बार सही निर्णय ले। लेकिन क्या होता है जब वह अपनी दिनचर्या में व्यस्त होता है या कभी कुछ अलग सोचता है? आपकी उम्मीदें तब टूट जाती है और आप अकेला महसूस करने लगते हैं। तो क्या हमें उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों, उम्मीदें रखना स्वाभाविक है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमारी उम्मीदें वास्तविकता से मेल खाती हो। अगर हम दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं तो हम निराश होंगे और खुद को अकेला महसूस करेंगे। हमें उम्मीदों को यथार्थवादी तरीके से देखना चाहिए, यह समझना कि कोई भी इंसान, चाहे वह दोस्त हो या पार्टनर, हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर हम अपनी उम्मीदों को संतुलित रखें तो हम रिश्तों में खुश रह सकते हैं और अकेलेपन से बच सकते हैं। मान लीजिए आप किसी नए दोस्त से मिलते हैं और उसे यह उम्मीद नहीं रखते कि वह हमेशा आपके साथ समय बिताएगा, बल्कि आप उसे एक अच्छा दोस्त मानते हुए उसकी सीमाओं का सम्मान करते हैं। इससे आपको यह एहसास होगा कि वह भी अपने जीवन में व्यस्त हो सकता है, और इसी समझ के साथ आप उसके दोस्ती को बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी उम्मीदें आपके अकेलेपन को बढ़ा सकती है? क्या आप अपनी उम्मीदों को यथार्थवादी बना सकते हैं ताकि आपके रिश्ते मजबूत हो सकें? क्या आपके जीवन में कोई और कारण है जो आपके अकेलेपन को बढ़ाता है? क्या यह सिर्फ उम्मीदों से संबंधित है या कुछ और भी है? आपको यह समझना होगा कि ज़्यादातर लोग उतने परफेक्ट नहीं होते जितना हम सोचते हैं। कभी कभी सिर्फ सामान्य होने से ही हम अच्छे दोस्त बना सकते हैं। तो दोस्तों, इन कारणों पर गौर करें और सोचें कि क्या यह आपके अकेलापन का असली कारण हो सकते हैं। क्या आप इन आदतों को बदल सकते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेलापन से बाहर आ सकते हैं। मुझे पता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, इसलिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगली बार हम बात करेंगे कि इन कारणों को सुधारने के लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।